नमस्कार दोस्तों, मैं विनय आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ संगीत की बात कर लेते हैं, कुछ गाने की बात कर लेते हैं, कुछ मनोरंजन की बात कर लेते हैं। शुरुआत में ही किशोर कुमार जी का एक गाना बहुत प्रसिद्ध है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। इस बोल को कैफ़ी आज़मी जी ने लिखा था और शायद उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि इस दुनिया को, इस सृष्टि को, इस कायनात को किसने बनाया। तो ये प्रश्न हमारे भी मन में कई बार उठता है कि ये जो सृष्टि है या ये जो ब्रह्मांड है, इसकी जो रचना है वो कैसे हुई, क्या परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिससे जो है हमारा विकास हुआ। मानव सभ्यता जब से समझदार हुई और उसने जब से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया, तब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर हमारा जो नज़रिया था वो काफ़ी बदला। हमने भौतिकी के बहुत सारे नियमों के आधार पर ये जानने का प्रयास किया कि किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और किस तरीके से, किस तरह से मानव सभ्यता का विकास हुआ। तो सबसे पहले इसकी जो भूमिका है, जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम आखिर जानेंगे क्या? तो हम जानेंगे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, विज्ञान इसे मतलब किन साक्ष्यों से समझता है या समझाता है, विभिन्न धर्म इसे कैसे देखते हैं, और विज्ञान और धर्म की तुलना भी हम करेंगे, एक प्रकार का कंपैरिजन कि साइंस और जो रिलीजन है उसमें किस तरह के विचारधाराएं जो है परस्यू की गई हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड अंतरिक्ष, समय, पदार्थ और ऊर्जा, ये विशाल और रहस्यमयी संरचना है। यानी कि जो पदार्थ हैं, गैसेस हैं, उनकी एक रहस्यमयी जो है विशाल संरचना है, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब मुख्य प्रश्न उठकर ये आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ये हमेशा से अस्तित्व में था? इसका अंत कब और कैसे होगा? तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो घटना घटी हमारे ब्रह्मांड में, उसे हम बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक आधार पर हमारे वैज्ञानिकों ने ये जानने का प्रयास किया और वो इस निष्कर्ष पे निकले कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत घने और गर्म बिंदु से उत्पन्न हुआ। यानी कि आज से लगभग 14 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, सब शून्य था, जीरो था, अंधकार था। अचानक से एक पॉइंट पर, यानी एक बिंदु पर, एक बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार सुपरनोवा एक्सप्लोज़न होता है, विस्फोट होता है। और उस विस्फोट से जो चीज़ें, जो पदार्थ, जो मैटर, जो गैसेस, जो धूल और कण निकल कर आते हैं, उससे हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी रचना होती है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो इस सिद्धांत को बताती है। इसके अलावा एडविन हबल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने तो ये भी बताया कि जो ब्रह्मांड है वो मतलब जो है फैल रहा है, मतलब ब्रह्मांड जो है वो स्थिर नहीं है, वो फैल रहा है। यानी कि आज जो हम जिस ग्रह को या जिस भी नक्षत्र को हम जिस लोकेशन पे देखते हैं, आज से लगभग 1000 साल बाद हो सकता है वो वहाँ से अलग हो चुका हो, अलग दूर जा चुका हो, यानी कि वो एक्सपेंड कर गया हो।
इसके अलावा एक बहुत ही बड़े भौतिक शास्त्री हुए हैं स्टीफन हॉकिंग्स। उन्होंने भी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में समझाया है इस बात को। तो अब बात करते हैं एविडेंसेस की, प्रमाण की। किस आधार पर वैज्ञानिकों ने ये बात कही कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसकी घटना आज से लगभग 14 अरब साल पहले घटी थी। तो उसका जो सबसे ठोस प्रमाण है वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इसके अलावा रेडशिफ्ट और हाइड्रोजन और हीलियम का संतुलन। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा। ये लेक्चर सुनने के बाद आप अपने घरों पे इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा या जानने का, या प्रयास कीजिएगा जानने का कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है, रेडशिफ्ट क्या है, और हाइड्रोजन और हीलियम का संतुलन जो है उसके आधार पर ये जो साइंटिस्ट हैं वो ये क्यों कह सकते हैं कि बिग बैंग की घटना घटी थी। तो कुछ ऐसा हुआ होगा उस समय। अच्छा, अन्य वैज्ञानिक क्या कहते हैं? जैसे स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसके अनुसार जो ब्रह्मांड है वो हमेशा वैसा ही रहता है जैसा दिखता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इस तरह के जो सिद्धांत हैं वो आ, आप कह सकते हैं सिद्ध नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड में एक्सपेंड वाली जो बात है जो हबल ने बताई थी वो बात लगभग कई साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन स्टेडी स्टेट थ्योरी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा दूसरा मॉडल है कि इसमें बताया गया कि ब्रह्मांड फैलता और संकुचित होता है। जिस तरह से हमारा जो लंग है, यानी इन्होंने बताया, इसमें इस थ्योरी में बताया गया कि जो ब्रह्मांड है वो सांस ले रहा है। जिससे हमारा जो फेफड़ा है, लंग है, तो वो फैलता है जब हम सांस लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से जो ब्रह्मांड है वो फैलता है और संकुचित होता है, फैलता है, संकुचित होता है। तो ये भी एक वैज्ञानिक विचारधारा कई साइंटिस्ट हैं उन्होंने रखी हुई है। इसके अलावा मल्टी जो है यूनिवर्स की बात कही गई है, यानी कि बहुत सारे ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांडों की संभावना भी है। तो ऐसा मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, ये रहस्यों से भरा हुआ है। तो वो तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं उनके रिसर्च पे निर्भर करता है। अभी के लिए ये फ़िलहाल एक मतलब एक प्रकार का हाइपोथेसिस है, बस आप यही मान सकते हैं। अब धर्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले हिंदू दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो हिंदू धर्म में जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। ऋग्वेद नसदिया सूक्त 10:129 में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले कुछ भी नहीं था, न सत्य न असत्य। हिंदू धर्म में समय को चक्रीय यानी कि साइक्लिक टाइम माना जाता है। अब इस पे हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। हिंदू धर्म में जो सृष्टि है उसको आप देखेंगे कि उसकी उत्पत्ति की जो परिकल्पना है वो एक देवता हैं ब्रह्मा जी। तो कहते हैं कि उन्होंने इस सृष्टि की रचना की थी। तो उन्हें क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स बोला जाता है। इसी तरह से जो शिव हैं उनको डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स बोला जाता है। यानी कि जब ये जो ब्रह्मांड है इसका एक समय है, एक काल है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो शिव जो है इसको ख़त्म कर देंगे।
और फिर से जो है ये सारे ब्रह्मांड की रचना की जाएगी। और ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, यानी कि जो प्रोसेसिंग हो रही है, तो इसको करने वाले विष्णु हैं, नारायण हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी ने की, भगवान ब्रह्मा ने की। और इसका जो संचालन है वो भगवान विष्णु कर रहे हैं। और जो इसके डिस्ट्रॉयर हैं उनको भगवान शंकर को बताया गया कि जब एक युग का अंत होगा, जैसे 4 युग बोलते हैं ना, तो पहला युग है वही सतयुग, फिर आपका त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अभी बता रहे हैं कलयुग चल रहा है। तो जब कलयुग ख़त्म होने वाला होगा तो भगवान कल्कि जो है वो कुरुक्षेत्र में जन्म लेंगे एक सफ़ेद घोड़े के ऊपर। और फिर जो है वो जो अन्याय करने वाले लोग होंगे उनको उनका संहार करेंगे, और जो है फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि मिथ और कल्पनाओं को मिक्स करके ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। कुछ चीज़ें रिलेवेंट हैं भी, कुछ चीज़ें रिलेवेंट नहीं हैं। आस्था के नज़रिए से देखा जाए तो सारी चीज़ें रिलेवेंट हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं, ईसाई दृष्टिकोण की अगर बात करें तो बाइबल में जो उत्पत्ति की बात कही गई ब्रह्मांड की, कि बाइबल में बताया गया कि जो ईश्वर हैं उन्होंने 6 दिन में जो है इस पूरी कायनात को बना दिया था, इस पूरी दुनिया को बना दिया था। पहले दिन पेड़ पौधे बनाए, दूसरे दिन सूरज को, चाँद को और सारे ग्रह नक्षत्र बनाए। तीसरे दिन जो है वो जल बनाया, पानी बनाया। 5वें दिन हम लोगों इंसानों को बनाया। फिर 7वें दिन वो बनाकर वो थक गए तो वो आराम करने के लिए चले गए। तो इसमें भी जीरो से ही जो उत्पत्ति की अवधारणा है, इसमें भी ईसाईयत में भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि सब कुछ पहले जीरो था, शून्य था, और उसके बाद फिर इसको शुरू किया गया। अब आगे बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम में सबसे पवित्र किताब कुरान है इस्लाम धर्म की। और इसमें बताया गया कि जो ब्रह्मांड है ये अल्लाह के आदेश से उत्पन्न हुआ। कुन फ़यकून, हो जा और वह हो गया, यानी कि अल्लाह ने कहा और ये सृष्टि बनकर तैयार हो गई। ब्रह्मांड को एक दिव्य संदेश के रूप में देखा जाता है। इस्लाम में ब्रह्मांड को एक दिव्य संदेश के रूप में देखा जाता है कि इस पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया है। और इसमें भी आप थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा सा चमत्कार और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जिन पे कभी विस्तार से चर्चा किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं अन्य धार्मिक दृष्टिकोण की। तो जैसे कि बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में बताया गया कि जो ब्रह्मांड है वो निरंतर परिवर्तनशील चक्र में चलता रहता है, यानी कि हमेशा चेंज होता रहता है। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में चीज़ें बदलती रहती हैं। हाँ, ये थोड़ी बहुत रिलेवेंट लग रही है, थोड़ी वैज्ञानिक विचारधारा लग रही है, वैज्ञानिक सोच लग रही है। क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है वो एक समय के बाद जवान होता है, फिर अधेड़ होता है, बुजुर्ग होता है और फिर मर जाता है। तो ये एक प्रकार का परिवर्तन है। इसी तरह से हमारा जो ब्रह्मांड है, अगर उसका जन्म हुआ है तो एक दिन उसका अंत भी होगा, उसका अंतिम समय भी ज़रूर आएगा। जो चीज़ जन्म लेती है उसको एक दिन ख़त्म होना निश्चित है। और ये जो इसके जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय है, ये परिवर्तन के द्वारा ही संभव होता है। जैन धर्म, जिसमें ब्रह्मांड शाश्वत है, इसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है, जिसमें बता दिया गया कि इसका ना तो कोई शुरुआत है ना तो कोई अंत है। तो जैनियों की अपनी एक अलग विचारधारा थी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, कि विज्ञान बनाम धर्म, विज्ञान यानी कि साइंस वर्सेस रिलीजन। तो विज्ञान प्रमाण, प्रयोग और अवलोकन पर आधारित है, यानी कि जो साइंस है वो एविडेंसेस और एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस के बेसिस पे अपनी अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है। लेकिन वहीं धर्म विश्वास, रहस्य और प्रतीकों पर आधारित है। धर्म में आप देखे होंगे कि प्रतीकों का बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है।
जैसे कि हिंदू धर्म में ओम, क्रिश्चियनिटी में क्रॉस, या इस्लाम में आप देखे होंगे एक अर्ध चंद्र होता है और उस पर एक सितारा होता है। बुद्धिज़्म में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको चिन्ह मिलेंगे, जैसे कि कमल है, हाथी है, और जो है आप देखेंगे घंटियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जो धर्म है वो रहस्यवाद से जुड़ा हुआ रहता है, इसमें आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें सिद्ध नहीं हैं कि वास्तव में ये सारी घटनाएं वास्तविकता से घटी होंगी कि नहीं घटी होंगी। क्या वे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। हम पूरी तरह से विज्ञान को भी नकार नहीं सकते और पूरी तरह से जो है धर्म को भी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों की एक अपनी दोनों ने अपनी एक अलग जो है विचारधारा को परस्यू करते हुए अपना विकास किया है। कुछ चीज़ें धर्म में भी वैज्ञानिक हो सकती हैं और कुछ चीज़ें विज्ञान में भी धार्मिक हो सकती हैं। इसके अलावा चर्चा और प्रश्नोत्तर की बात करें तो आपको कौन सा दृष्टिकोण अधिक तार्किक लगता है, ये आप हमें बता सकते हैं, वैज्ञानिक या धार्मिक। क्या विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? क्या हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने की ज़रूरत है? ये सारे प्रश्न आप मुझसे अपने आप से पूछिए, अपने मन में जो आपकी जिज्ञासा है उसको जानने का प्रयास करें। कंक्लूज़न की बात करें तो विज्ञान ब्रह्मांड के प्रमाण और प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है। धर्म जो है वो ब्रह्मांड की सृष्टि के पीछे के उद्देश्य को समझाने की कोशिश करता है। दोनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप इस पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और ऐसे ही मिलते रहिए, बातचीत करते रहिए और विज्ञान को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।